जब तक आप असफल हो, आपकी कोई कदर नहीं करेगा, इसलिए आपको सफल होना पड़ेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरे पापा के पास इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, कद्र उसकी नहीं होगी, कद्र आपकी होगी कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर खाली बैठे हैं, बाप के पैसों पे खा रहे हैं या बाप के पास बहुत पैसा है, तो आप ये सोचोगे मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है, तो उस चीज़ की कदर नहीं है। आप मान लो आप किसी की हेल्प कर देते हो, कोई कुछ काम के लिए बोलता है तो आप उसकी हेल्प कर देते हो, तो कदर उस चीज़ की नहीं हो रही। बस वो अपना मतलब सुधार रहे हैं कि आपसे काम निकलवाया, बाद में आपके पीठ पीछे वो बुराई ही करेंगे, ये बोलेंगे कुछ करता तो है नहीं, बाप के पास पैसा है, थाली पड़ा रहता है, तो यही सोचेंगे लोग। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आज चाहे छोटा है मोटा ही कुछ कर रहे हो तो उसकी भी कदर होगी। हम देखते हैं बहुत सी बार कि पैसे वाले लोग कितने ही बुरे हों, लेकिन फिर भी लोग उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। तो कद्र उस आदमी की नहीं है, कद्र उस पैसे की है जो उसने कमाया है, चाहे वो कैसे भी कमाया हो, लेकिन उसने उस पैसे से कद्र बनवाई है। तो हमें भी वही कद्र बनानी है। वो देखते हैं कि जब तक एक लकड़ी होती है, वो जब तक ओनली लकड़ी होती है तो इधर उधर पड़ी पड़ी होती है, कोई उसकी कदर नहीं करता। लेकिन जब उसे एक कारीगर आकार देता है तो उसकी कीमत बन जाती है। तो इसी तरह इंसान के साथ भी ऐसा ही है, जब तक हम कुछ नहीं करते हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर हम छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं और अपने परिवार को थोड़े पैसे दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, तो उस थोड़े पैसे की भी कदर होगी। लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर दूँ, अगर आपका भाई आपसे ज़्यादा कमा रहा है तो आपकी कम, आपके भाई की ज़्यादा, क्योंकि उसके पास पैसा है। हमेशा कद्र इंसान की नहीं पैसों की होती है। ये इस दुनिया का रिवाज है कि जिसके पास पैसे होते हैं उसी के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। वो ये सोचती है पता नहीं कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इससे मांग लेंगे, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि उस पैसे वाले को भी पता है कि आपके पास कुछ है तो है नहीं, आप लौटाओगे कैसे, ये वो सोचेगा। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कोई हमारी कद्र कर रहा है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, क्योंकि हमेशा कद्र उस इंसान की जाती है जो हमसे दूर होता है, या फिर उस चीज़ की जाती है जो हमारे पास है ही नहीं। जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी कद्र नहीं करते, हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, हमें वो चाहिए। इसके बदले हम जो हमारे पास है ना वो भी खो देते हैं। ऐसे ही एक लड़का था, वैसे काफ़ी दिल का अच्छा था कि मतलब लोग कुछ भी काम की कहते वो काम करवा देता था, कोई किसी ने कुछ काम बोला तो करवा देते। लेकिन उसके घर वाले उससे बड़े परेशान थे कि उसे कोई दो गाली सुना के भी जाए तो वो कुछ नहीं बोलता था, बस सुन लेता था। यहाँ तक कि वो खुद ये सोचता था कि मैं काम क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कुछ काम नहीं करता तो कोई मेरी इज्जत नहीं करता, बस मुझे काम करवा लेते, बाद में मुझे बोल के ही चले जाते हैं। तो ऐसी उसकी इज्जत हो गई थी। घर वाले बड़ा परेशान थे कि करे तो क्या करें, क्योंकि घर वालों को भी ऐसे सोचना पड़ता है कि इसका आगे अभी तो हम इसे खवा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसका क्या होगा। तो वो भी बेचारे बड़े परेशान हो गए थे। तो उन्होंने बहुत टाइम सहन किया कि कोई बात नहीं, दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसकी वही आदत रही तो वो नहीं सुधरा। तो एक दिन उसके पापा ने उसे डांटा, और बहुत डांटा कि निकल जा मेरे घर से, तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तू धक्के ही खाएगा। तो उसमें भी बड़ा गुस्सा आया उस दिन, और वो बिना सोचे समझे निकल गया। अब आप लोग सोच ही सकते हो, अगर वो गुस्से में गया तो नॉर्मली लोग यही सोच के जाते हैं आज मैं अपने आप को इस दुनिया से ही अलविदा कर दूंगा, यही सोच के घर से निकलते। तो यही सोच के वो घर से निकला कि मैं घर वापस कभी नहीं आऊँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, मुझे नहीं जीना। तो जब हमारे पर कोई प्रेशर डालता है, उनका प्रेशर उनकी जगह ठीक था, लेकिन जब हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, हम ये सोच रहे तो मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ काम कर नहीं सकता। तो ऐसे ही वो बड़े गुस्से में घर से निकल गया, क्योंकि उसे भी सुनते सुनते गुस्सा आ ही जाता है। तो उसने यही सोचा कि मैं किसी पहाड़ वगैरह से कूद के अपनी जान दे दूँगा। लेकिन जैसे ही वो कूदने लगा तो एक बाबा ने उसे पकड़ लिया कि तुम ये गलत कर रहे हो,
तुम अपना जो ये अनमोल जीवन है इसे क्यों खो रहे हो? ये तुम्हें दोबारा थोड़ी मिलने वाला है, तुम इसकी कद्र करो। तो उसने बोला कि बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ, लोग मुझे ही सुना के जाते हैं, मुझसे ही काम करवाते हैं, निठल्ला वगैरह बोलते हैं, मैं उनका सारा काम भी कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बुरा ही बोलते हैं कि मेरी कोई कद्र नहीं करता। तो बाबा ने एक लकड़ी उसे आराम से बिठाया और बाबा ने एक लकड़ी उठाई छोटी सी, जो वहीं पेड़ के नीचे पड़ी थी, कि इस लकड़ी को तुम देख रहे हो कि हाँ ये क्या है, कि लकड़ी, कि इस लकड़ी की क्या कीमत होगी, कुछ नहीं, फालतू है, फेंक दो। तो इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी है, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, तुम लोगों के सामने कुछ साबित नहीं करोगे, तुम्हारी कदर नहीं करेंगे वो। जब तुम कुछ बन जाओगे, कुछ करके दिखाओगे, तब तुम्हारी कदर करेंगे। अगर ये लकड़ी ऐसे ही पड़ी रही तो इसकी कोई कदर नहीं कर रहा, ये ऐसे ही पड़ी पड़ी गल जाएगी और गल के मिट्टी में मिल जाएगी। अगर किसी कारीगर ने इसे अच्छे से छांट वगैरह करके इसको एक आकार दिया तो इसकी एक कीमत हो जाएगी। लोग उसे देखने के लिए, ख़रीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे दे के ख़रीदेंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आज तुम कुछ करोगे तो ही तो तुम्हारी इज्जत होगी। लेकिन वो होता है ना कि जब तक हमारी किस्मत में कुछ करने का नहीं होता, हम कर भी नहीं पाते। बस हम तो यूँ समझो कि एक कठपुतली है और वो नाच रहे हैं, भगवान हमें जैसे नचा रहा है हम वैसे ही नाचते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, ये गलत मैंने किया है, ये सही मैंने किया है, कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम एक कठपुतली हो। बस भगवान ने तुम्हें यूज करने के लिए दिमाग दिया। ये कलयुग है और यहाँ कलयुग में हर कोई इंसान, घर में देख लो, बाहर देख लो, एक दूसरे की बुराइयों में ही लगा हुआ है। उसके पास कुछ काम ही नहीं है। वो ये सोचता है ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, ओ उधर लड़की जा रही है, ओ कितना हैंडसम लड़का है, यही चीज़ों में फंसा पड़ा है। क्या करोगे इन सब चीज़ों का? अगर तुम्हें मिलनी होगी तो वो खुद सामने से चल के आके मिल जाएगी। किसी को ताड़ने से थोड़ी तुम्हारा कुछ उद्धार होने वाला नहीं होगा। कि जब तक तुम अपनी खुद की कदर नहीं करोगे ना, हम बहुत सी बार, बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे कि शमशान में लोग जाते हैं, तो शमशान में आप देखोगे आदमी वगैरह तो जाते हैं, लेडीज़ें नहीं जाती हमारे, कि जहाँ मतलब पैसे वाला आदमी खड़ा होता है उसके पास से लोग ऐसे भीड़ जमा करके खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वो पैसे वाला है। वो जो बोलेगा ना वो ज्ञान बराबर है, और आप जो बोलोगे वो बकवास के बराबर है। चाहे आप ज्ञान की बात बोल रहे हो, सामने वाला बकवास कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो ये माना जाएगा कि वो अच्छा बोल रहा है, आप बकवास कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा बोलता है, ये तो आपने सुना ही होगा कि पैसा बोलता है। अगर पैसा है तो आपकी इज्जत है, नहीं तो आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। यही होता है। हम देखते हैं बहुत सी बार किसी की शादी होती है, लोग उसके घर में बैठना पसंद करते हैं जिसके घर पैसे वाला हो, बड़ा आदमी हो, गाड़ी वगैरह हो, बंगला हो, उसके घर में ज़्यादा बैठना पसंद। किसी गरीब की झोपड़ी में जाके नहीं बैठेंगे लोग। कार्ड भी देने जाएंगे सबसे पहले उसके घर जाएंगे, तुम्हारे घर तो वहीं छोड़ जाएंगे कि भेज देना, तुम्हारे घर तो आएंगे भी नहीं। कि वहीं कार्ड में एक नाम लिख दिया कि हम लेट हो रहे हैं, उसके चक्कर में चले जाएंगे, वहाँ टाइम लगा दिया उन्होंने, लेकिन आपके पास आने के लिए उनके पास 5 मिनट नहीं होगी। तो यही ज़िंदगी का सच है। इसलिए अपने पैसे की कदर करो। बहुत से लोग करते क्या है कि जैसे ही मतलब जो आदमी वगैरह होते हैं 60 साल के हो गए, 70 साल के, अब हमारे बेटे को दे देते हैं सारे पैसे, बहू बेटे पोते ये खाएंगे, हमने कमाए, इन्हीं के लिए तो कमाए। लेकिन पता चलता है कुछ टाइम बाद यही बेटे बहू आपको निकाल रहे हैं घर से। आपने कमाया है ना, तो अब क्यों नहीं रख रहे हो आपको? आपने तो रख लिया, वो क्यों नहीं रख रहे आपको? तो हमेशा पैसे की कदर होती। जब तक आपके पास पैसा था ना, वो लोग आपको रख रहे थे, या यूँ कहे कि आपके उसी पैसे के कारण चिपके पड़े थे। बहुत से लोग ये बोलते हैं आपकी उम्र हो गई, अब मेरी जायदाद नाम कर दो, आपकी उम्र हो गई मेरी जायदाद। क्यों? वो तो ऑटोमेटिक वैसे भी हो जाएगी, तो करने की ज़रूरत क्या है? इसलिए हर मतलब जो भी एज ऊपर हो गई है, 60 साल से ऊपर, किसी को भी मतलब अपने बच्चे हैं, अपने हैं,
अपने हैं, लेकिन ये मत सोचो, आंख बंद मत करो कि धृतराष्ट्र गांधारी की तरह आंखें बंद कर लो, गलत है तो हम गलत में भी साथ देंगे, मत करो। क्योंकि मतलब लास्ट में जाके विनाश ही होना है, जैसे महाभारत में हुआ था कि गलत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं रोका। ये बोला जो दुर्योधन करेगा वो ही सत्य है। दूसरे बोला मैं सुई की नोक नहीं दूंगा, तो धृतराष्ट्र ने चू नहीं करी, दुर्योधन ने सही बोला। तो ये है गलत चीज़ें हैं। अगर हम अपने पास हम देखते हैं हमारे, मान लो किसी के पोता हो गया तो वो उस पर आज भी गाड़ी ला रहा है, आज भी गाड़ी ला रहा है, क्या करोगे तुम? अगर ये पैसे तुम खुद के पास रखोगे ना तो ये बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगे, जब तुम्हें अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बच्चों के लिए खिलौने लाना ज़रूरी है, लेकिन इतने नहीं कि तुम मतलब इतना पागल हो जाओ इन चीज़ों में कि बाद में लोग तुम्हारी कदर करना भूल जाए। कि आज तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, जब था तुमने फालतू में उड़ाया, तो फालतू में उड़ाना ही क्यों है? अपने पास जोड़ के रखो ना। कौन कह रहा है तुमसे किसी को दो? अगर तुम्हारे बेटे बहू तुम्हें दे रहे हैं तो लो, लेकिन दो मत। ये मत सोचो हमारे अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं तो वो तुमसे लेंगे ही नहीं, वो तुम्हें देंगे, बल्कि खुशी खुशी देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें घर चाहिए, हमें जायदाद, वो ये सोचेंगे बस हमें आपकी सेवा करनी है। अच्छे होंगे तो वो इस तरह के होंगे ना, ये नहीं होंगे कि पापा के अकाउंट में इतने पैसे हैं, मुझे ये चीज़ें लेनी है, मैं ले लेता हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है, पापा के अकाउंट में पैसे हैं, मैं ले लेता हूँ। इस तरह से पापा भी भावना में बह जाते हैं, मेरा ही तो बेटा है, अपना ही तो खून है। वो अपना खून बाद में घर से भी निकालता है कि जब तक आपके पास कुछ है ना, आप उस घर में रह रहे हो, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ नहीं बचा तो कुछ टाइम बाद ही यहाँ हमारी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है, वो ऐसे बोलते हैं। कुछ करता धरता है नहीं, ठाली ठलोकड़ यहाँ बैठा है और हमें भी परेशान कर रहा है, हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, हमारे पास मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं इन्हें भी खवा सकूं। उनके पैसे थे जब तुमने ले लिया, जब तुम्हें गाड़ी चाहिए थी, घर चाहिए था, और आज जब उनके पैसे मान लो उन्हीं के पैसे से खवा रहे हो, तो लिए भी तो है नहीं तुमने, आज तुम्हें वो बोझ क्यों लगने लग गए? बहुत से लोग, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बहुत सी बार कंडीशन ये हो जाती है कि जो फ्रेश वगैरह है वो बिस्तर में ही निकल जाती है, बहुत सी बार निकल जाती है। तो उस टाइम जो ओल्ड मैन या वुमेन होती है, उसकी हालत एक बच्चे जैसी होती है कि बच्चे का भी पता नहीं होता कब निकल गई, क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं है। तो इसी तरह जब संभल नहीं पाते, उठने की बस की नहीं होती, तो हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ से लोग परेशान हो जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते, जब हम बच्चे थे हमने कम से कम 5 साल तक, या बहुत से बार तो 7-10 साल तक हमारे माँ बाप हमारी धो रहे होते हैं, तो क्या वो गलत होते? वो हमें सुनाते हैं, बल्कि हम उन्हें 2-4 भाषण सुनाएंगे, उन्हें ही लो हम पानी डाल रहे हैं आप धो, तो ये चीज़ें हम करते हैं, तो ये गलत है। इसलिए हमेशा जो बुजुर्ग आदमी है, वुमेन है, वो अपने पैसे बचा के रखो, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। ये मैं खुद अपने घर वालों से कहती हूँ कि तुम बिगाड़ो मत पैसे को, लेकिन कोई सुने जब मेरी, कोई नहीं सुनता। कि ये बाद में जाके कोई तुम्हारे पोता बहू ये काम में नहीं आएंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं तो वो तुम्हारे पास आएंगे, वो पैसा तुम्हारे पास खींच के लाएगा उनको। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो वो तुम्हारे पास होंगे तो भी दूर चले जाएंगे। कदर बनाओ अपनी, और कदर हमेशा पैसों से आती है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।